घसा घसा किया है। जहाँ माटी दिया हूँ मेहराऊ आने न समय वक्त तुम्हें बताऊंगी तेल लगा के। लेकिन मैं सोच रही हूँ बहुत कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा बैठ के आराम कर लो, इसके बाद बात करूँगा। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा, झुक झुक जीव मेरा। हरी अमर, मैं ये क्या देख रहा हूँ, तेरे मुखमंडल को छाया हुआ है, तेरे आंखों से आंसू है। आखिर बात क्या है? क्या अपनी माँ से नहीं बताएगा? चल ठीक है, घर में गरम गरम खाना बनाई हो और साथ में गाजर का हलवा बनाई हो, खा ले, इसके बाद बताना क्या। मेरी बात सुनिए आप। बाकी बताओ, राजू भैया कहाँ हैं? बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ हैं? एक बार बता बेटा, सब पहले बता, तू रो किस लिए रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? माँ, आप अच्छी तरीके से जानती है क्या कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से अलग कर दिया। सही कहना बेटा, हम लोग जाकर बगीचे वाले घर में रह रहे हैं। सही है। जानती हो माँ क्या हुआ? राजू भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। भगवान, तू ये सच कह रहा है? हाँ माँ, और माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दीदी की तबीयत खराब है? हाँ माँ। क्या हुआ? राजू भैया शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। मजबूर होकर राजू भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए। क्या? लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक वो घर नहीं पहुँचे। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ, राजू भैया कहाँ है, मुझे बता दो। जब तेरी माँ और दीदी की तबीयत खराब हो गई थी, मेरे पास क्यों नहीं आया? माँ, हम और भैया आपसे बहुत डर गए थे माँ, इसलिए नहीं आ सके। अरे यार बेटा, तेरी तो तेरी माँ जरूर हो, लेकिन हो तो तेरी माँ है ना। हाँ बेटा, उस दिन की बातों को भूल जा। देख, जो हुआ सो हुआ, रात की बात कही। आखिर राजू यहाँ आया होता, उसे कैसे कह देती, मैं खुद साथ में घर आती, तुम्हारी माँ की इलाज करवाती, घर में राशन भरती, तुम लोग कॉलेज की फीस भर देती। बेटा तेरी कसम खा रही हूँ, तेरी सर की कसम खा रही हूँ, राजू यहाँ पर आया ही नहीं। राजू भैया यहाँ आए ही नहीं? सच में बेटा, तेरे बाबूजी की कसम खा रही हूँ, नहीं आया। मुझे आपकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने यहाँ आए थे। समझ गई बेटा, अगर मैं तेरी सौतेली माँ होती ना तो मेरी बात जरूर मानता। हूँ तो तेरी सौतेली माँ हूँ, अगर तेरी सगी माँ होती तो मेरी बात को मानता। क्या ही मानेगा? मुझे विश्वास है माँ, माँ से इजाजत लेकर भैया यहाँ आए थे, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, मौजूदा जी मुंबई से आने बुलवा रही हूँ, पूछ ले। मैंने से चाचा यहाँ आए? हाँ, फिर बुला दीजिए माँ। मल्होत्रा जी आइए। बेटा अमर। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ बेटा, आज तुम्हारे आंखों से आंसू है और वो चेहरा तुम्हारा उदास है। आखिर बेटा बात क्या है? चाचा जी, आपने सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से भगा दिए। हम लोग जाकर उस बगीचे वाली झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत काम किए हैं। इस वक्त माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है चाचा। यहाँ तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम माँ का इलाज करवा सके।
तो राजू भैया मजबूर होकर बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन 3 दिन हो गया चाचा, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। हमारे भैया राजू कहाँ है? चाचा राजू 3 दिन से घर से लापता है, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन बेटा अमर, मैं आज यहाँ पर 3 दिन से रह रहा हूँ, यहाँ पर तो राजू नहीं आया है। अगर राजू का पता नहीं चल रहा है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ बेटा, मैं जहाँ पर होगा राजू वहां पर ढूंढ निकालूंगा। लेकिन बेटा देख, तू काफी दूर से आ रहा है और मौसम गर्मी का है, देखता थे तू थका हुआ है, थोड़ी देर बैठकर आराम कर, थोड़ा चाय और शरबत वगैरह पी, उसके बाद हम लोग चलेंगे राजू को ढूंढने। अरे हम ही नहीं चलेंगे, अरे हम चलेंगे, तुम और साथ में तुम्हारी माँ को भी लिवा कर चले। ठीक है चाचा। बैठिए मुन्ना, बैठिए। देख बेटा अमर, तेरे मरीज सही करें, तू बैठ जा कमरे में, तेरे लिए शरबत लाती बना के पी ले, उसके बाद हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना। ठीक है। तो खाली शरबत लाई है, लेकिन शरबत के लिए मैंने कुछ और कुछ लेकर आया हो। मैं एक शहरीला पौधा लेकर आया हूँ, शहर के लेकर आया हूँ। मैं सोचता हूँ शरबत में डाल दो और शरबत को पिला दो। अमर जल्दबाजी में बनाया शरबत ले पी ले, पकड़। क्या हुआ? अरे माँ, ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा? अरे बेटा मेरी गलती से हो गया, दरअसल शक्कर मोटी थी, जल्दबाजी में मिक्सर डाल दी और नींबू का छिलका गिर गया, 2-4 बीज गिर गई, इसलिए कड़वा रहा है। बाकी कोई बात नहीं, पी ले, तो धूप से ऐसे लग रहा है, पी। ठीक है माँ, ठीक। इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही है? होगा अगर कुछ नहीं, देख तेरी माँ बोली शरबत में थोड़ा नींबू का धूच कर दिया, इसलिए शरबत रखा है, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे अमर तू पागल है क्या? आखिर मैं तेरा चाचा हूँ, तुम्हारे यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं कोई दुश्मन तुम्हारा थोड़ी हुआ। मर गया तेल लगा के हराम खोरी से लेकर छोड़कर दुनिया में चला गया। लेकिन शर्म मत करो, शर्म यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी राजा। पहले चेक करो, मारा है जिंदा है, दवा हो जाएगा। चेक करो, चेक करो। चेक करो। अरे हमने अपने हाथ से दिया था जहर ना, और तुम अपने हाथ से पिलाई थी ना। सब कुछ ठीक है बाबा, लेकिन मुझे लग रहा है। चेक करो। ये नहीं डर है, ऐसी बात है तो मैं चेक करूंगा जरूर। क्या करो? चलो मर गया, चलो हम यहाँ से चलते हैं। चलो ये तो चला मरा नहीं, वो जिंदा है हराम को। राजू भैया माफी मांगे, राजू वो देखो, अरे वो ऊपर देख राजू, वो देख ये तो चला हराम खोर, तेरे को पीने के बाद मरा नहीं, मर के चला पागल हो गया। अरे बहुत अच्छा हुआ,
ये हराम खोर साला पागल हो गया, ये उधर उधर की ठोकर खाएगा, हराम खोर खुद न खुद मर जाएगा। मर जाएगा, मुझे क्या करना है? लेकिन सब लोग इस वक्त हरामजादे ने इसकी बात से खा दिया है जिसके नाम साथियों ये पूरी प्रॉपर्टी है। जय माता सब नाम, चल इसी वक्त हम चलते हैं क्या सोचा था क्या हो गया? बाबूजी के पास पैसे खेली गया, बाबूजी ने पैसा भी नहीं दिया, धक्के मार कर हमें भगा दिया है। हमारी माँ घर में तड़प रही है, माँ का इलाज कैसे हो? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमारी कुछ समझ में नहीं रहा क्या करूं मैं मालिक। भैया क्या बात है भाई? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अरे ये क्या करे हो? और वो डॉक्टर का भाव सस्ता है, उन्हें हॉस्पिटल अगर भैया कुछ भी आदेश हो सकता है। अरे यार हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, कैसे हम अपनी माँ का इलाज करवाएंगे? कहाँ से हमारी माँ का इलाज हो रहा है? आप जब बाबू पहुंच गए थे क्या वो पैसे नहीं मिले? नहीं भैया, बाबूजी ने मार कर भगा दिया, पैसे भी नहीं दिया। मार कर भगा दिए? क्या करूं भैया? अरे किसी ने कहा है, अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है और वह मौजें सब पटकती है जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की जान कैसे बचे भैया? अरे हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं भाई। भैया अगर माँ को कहीं भर्ती कराना है हॉस्पिटल में, उनकी जान को बचाना है, आज एक काम करना पड़ेगा भैया। क्या करूं भाई, कुछ तो बताओ। आज भीख मांगना पड़ेगा। वाह मालिक, आज हमें अपनी माँ की जान बचाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है ना। क्या करें भैया? तो हम आज अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपना दामन फैला कर भीख मांगेंगे। भैया बाबू हमारी मदद कर दीजिए, हमारी माँ की जान बचा लीजिए। हमारी माँ के सिवा दुनिया में हमारा कोई नहीं है। जिसके पास जो कुछ हो, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये नहीं ना भैया ने हमारी माँ तारी जान बचाई ले बाबू। तड़पत बाती आज मेरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बर। बड़ी बिटिया की तरफ से माँ की जान बचाने के लिए बहुत पैसा दिए हुए हैं। 21 रुपया आया हुआ है, मदद कर रही है भैया। तारा पधरिया बाबू, उछला नहीं सुना
भैया बाबू लोगों ने बहुत मदद कर दिया है। मालिक आप सबका भला करे। आदरणीय वही हमारे स्वर्गीय श्री लाला भैया की बड़ी भौजाई आपके लिए माँ की जान बचाने के लिए दे रहे हैं। एसुलाल के पूरे के निवासी श्री मेवालाल जी के आप लड़के हैं, आप भी मदद में दे रहे हैं। 11 रुपया और आए हुए ले चलिए भैया, हमको कहीं भर्ती कराया जाए। चलो भैया, हॉस्पिटल में माँ की जान बचाना है। हाँ भैया, माँ का इलाज करवाना है। मालिक भैया को खुश रखे। आओ चलो माँ के मैं क्या देख रही थी भाई, तुम भीख मांग रहे थे। और राधा हमारी माँ बहुत बीमार है। हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हमारे पास इलाज का पैसा नहीं था। हम अपनी माँ की जान बचाने के लिए ये भीख मांग रहा हूँ राधा। अरे पागल, मुझे बताया वो जब पैसे की बात थी, जितना पैसा लगता राजू मैं लगाती। तुम्हारी माँ हमारी माँ हुई ना। राधा तुम हमारी माँ का इलाज कराओगी? हाँ राजू, मैं तुम्हारी माँ का इलाज कराऊंगी। राधा चलो मेरी माँ का इलाज करवा दो राधा। हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है राधा। चलो चलो। माँ बीमार है।